नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। इस समय हमारे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और मीडिया प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल की उपस्थिति है। और एक जो बात है, एक ही नारा, एक ही काम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार काम कम कर रही है और नारा लगाओ, माला पहनाओ और फोटो खिंचाओ की काम ज्यादा कर रही है। इस संबंध में हम हमारे स्टूडियो में जो डॉक्टर साहब की उपस्थिति हुई है, इनसे हम विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे आपसे, विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा सिर्फ फोटो खिंचवाने और नारा लगाने की राजनीति करती है। इन बातों से आप कितना सहमत हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल एवं आपको बहुत बहुत बधाई। अब सवाल तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन कारण क्या है? संगठन कैसे बनता है, इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ता है। जिस तरह से गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ता है, अब बगैर ट्रेनिंग के कारण भारी मात्रा में दुर्घटना हो रहा है, भारी मात्रा में दुर्घटना हो रहा है। ट्रेनिंग 99% लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। आज सबसे स्कूल का दुर्गति है। आज से 30 साल पहले ट्रेनिंग होता था, बहुत कठोर ट्रेनिंग, उसके बाद भर्ती होता। आज बगैर ट्रेनिंग का भर्ती है, खुद नहीं जानता हम क्या पढ़ाना न पढ़ाना, इसलिए प्राइवेट वाला टॉपर हुआ और सरकारी वाला भी को टॉपर नहीं हुआ। इसलिए तो पहले तो हम संगठन कैसे बनाएं, तो सबसे पहला ये हमारे सबसे बड़ा राजनीतिक पटना सिटी के चाणक्य, इस सबसे पहले इसको ग्रहण करना चाहिए। संगठन पार्टी में जो भी जुड़े उनको कि उन्होंने क्या बताएं, पूरा राजनीति का इसमें विवरण है। ये पढ़े ही नहीं और दर्जी के यहाँ चल गए और नेता बन गए, बड़ा दुर्भाग्य। ये हमारे गीता सबसे बड़ा राजनीतिक उसी युग का है जिस समय कृष्ण भगवान के द्वारा लिखवाया गया। ये राजनीति का सबसे पहले समूह राजनीति में प्रवेश करने के पहले अध्ययन कर लेना चाहिए, शायद देख कोई मिलेंगे। ये पॉलिटिकल डायरी इनका लिखा हुआ, हम किसे वोट, बड़े बड़े पदाधिकारी प्रदेश स्तर के हो जाए चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो जाए, लेकिन शायद कोई पढ़ा है नहीं देखे। इन्होंने बताए हैं कि हम किसे वोट दें। चुनाव आएगा, सब दल के लोग पहुंचेंगे, मुझे वोट दें, मुझे वोट। हाँ, मेरा पार्टी अच्छा है लेकिन उम्मीदवार खराब है। किस कारण से खराब दिया है? जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर, पार्टी के नाम पर। और दूसरा, दल खराब है लेकिन पार्टी, उम्मीदवार अच्छा है। तो मुझे उम्मीदवार अच्छे चुनना है, इसलिए कि भविष्य में सबक सीखे, सीट देने वाला, टिकट देने वाला है कि नहीं, जनता को अच्छे उम्मीदवार चाहिए, ये नहीं कि अच्छे पार्टी चाहिए। एक ग्रंथ तो बहुत बड़ी ग्रंथ है, कुरान पढ़ना अति आवश्यक है और मांग करना चाहिए कुरान हर कॉलेज में, हर हाई स्कूल में, हर मिडिल स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य है। ये तो देश सुरक्षा नहीं रह सकता है। इस पर हम गंभीर विषय तो नहीं बता सकते, पूरे देश में बवाल हो जाने वाली बात है, लेकिन एक बात बता देंगे, जो कुरान के अध्ययन किया है उन्हें कोई कोरोना नहीं होता, उन्हें कैंसर नहीं होता। एक आदमी मुस्लिम को कैंसर नहीं देखते होंगे, उनका कोई कोरोना नहीं हुआ, कोई गंभीर बीमारी नहीं होता, इन्होंने पुस्तक पढ़ा। आज भी यदि हम लोग पार्टी के लोग भी एक बार इसको अध्ययन कर लें तो पता चल जाएगी कि सही में कई बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी होगा ही नहीं। हम काहे के लिए कुरान पढ़ें?
ये सवाल होता है। और होगे तो गीता भी तो नहीं पढ़ा है, रामायण भी नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ना बड़ी जरूरी है। अब ये पढ़ाई नहीं है, संगठन में बड़ा बड़ा पद तो मिल गया, हेडमास्टर को पद मिल गया, लेकिन पढ़ाई नहीं है, वहां जाके क्या कहेगा? आज मोदी जी के कौन कहे यदि संगठन ये यदि पढ़ लें तो पता चल जाएगी कि देश को गुलामी से रोका नहीं जा सकता है। और कुछ कुरान में ऐसा बातें जो आपको लगता है कि हर भारतीयों को जानना चाहिए? हर भारतीय यदि जान जाए तो फिर दोबारा गुलामी की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन गुलामी को रोका नहीं जा सकता है। जिस स्थिति जब पढ़े तो पता चल जाएगी। क्या बात? नहीं बता सकते। एक बार यदि हम लिख दिए थे कि गैर मुस्लिमों को जिन्हें हक नहीं है, कुरान वाली बात, तो पूरे बवाल हो गया था। मेरे ऊपर भी, हमारे संपादक जी ऊपर भी मेरा सुरक्षा गार्ड मिला था भारत सरकार को। वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। आगे हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करने के बजाय प्रचार प्रसार पर ज्यादा जोर दे रही है? सवाल तो अच्छे हैं। अब डीजीपी पूरे पुलिस के मालिक हैं, तो हर बात के लिए डीजीपी को ही शिकायत करें। एक एसपी किशोर को ना लाए थे, जिस दिन आए थे उस दिन न टीवी था न मोबाइल था। एक अखबार में नहीं, सिर्फ रेडियो में आया कि किशोर कुणाल यहाँ एसपी बने हैं। कल से एक टेम्पो पर 4 सवाल नहीं देखा गया। ये महत्व होता है। तो आज बड़े बड़े पद पर भले ही बन जाए, लेकिन कहीं ना पुस्तक देखा नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन उन्हें सब काम बटा हुआ है। अब काम बटने वाला कृषि मंत्री, कृषि वाले जन्म नहीं करते, स्वास्थ्य मंत्री आते स्वास्थ्य संबंधी है, ये नहीं है। यदि आज चिकित्सा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और खुद एक दवा का नाम तक नहीं जानते। गंभीर विषय है। पहले तो ट्रेनिंग हम ले राजनीति में घुसने के लिए, तो पुस्तक पढ़ाई नहीं है तो देश की दुर्गति होगा ही। आज मोदी जी के सामने कितना उनके साथ परेशानी है। पैसा लाओ। आज यदि मनमाना नीतीश जी को पैसा नहीं दे तो सत्ता छिना लेगी। पैसा देना लाचारी हो जाता है, व्यवस्था हो जाता है, तो सरकार समाप्त हो जाएगी। आज यदि उनको पैसा नहीं दे, अब पैसा खाली बर्बाद। जितना भी पुल बन रहा है, निर्माण हुआ, 1-2 पुल बना नहीं, ध्वस्त हो जाता है। अंग्रेज का बना हुआ 100, 150, 150 वर्ष होता है। ठेकेदारी प्रथा खत्म भी करना होगा, लेकिन आखिर में जनता आवाज क्या उठा? हम तो किसान संगठन के, हम राजनीतिक संगठन के, बच्चा संगठन के, स्कूल संगठन तो बहुत सा बना हुआ है, लेकिन जन समस्या से किसी को मतलब नहीं है कि आखिर में देश सुरक्षित कैसे रहेगा, गुलाम फिर क्यों हो जाए। आज एक मार्केट में बात बता देते, अंतिम बैठक हुआ था ब्रिटेन में, भारत को आजादी दी जाए या न दी जाए। 3 व्यक्ति उसमें नहीं गए थे, बहुत महान व्यक्ति। हमारे अंबेडकर साहब नहीं, गांधी जी नहीं थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि सब हम लोग की बातों को मानेगा ना, सब वही लोग जा रहा है जिसको राजनीति से कुछ समझ नहीं है। वहां गए, वहां के मुख्य व्यक्ति थे विंस्टन चर्चिल। उन्हें साफ कहा था भारत की आजादी का भी नहीं है। आजादी देने का मतलब कि खूंखार अपराधियों के हाथ में भारत का हवाले कर देना। आज मेरा एक सिपाही, एक चौगार थी, जितना भय खाता अपराधी, आजादी के बाद बड़े बड़े अधिकारी से कोई भय नहीं खाएगा। तो उस समय कोई अधिकारी आएगा तो वहां मदारी की तरह भीड़ लग जाएगी, लाशों की कतार सजेगी। इसलिए दूसरा कहीं कि आज मेरा पुल बना हुआ, मकान बना हुआ है, 80 साल के बना, लेकिन 100 देशी आजादी मिलेगी। आजादी का सबसे पहला काम होगा ठेकेदारी प्रथा शुरू होगी। अब ठेकेदारी का मतलब भारी भारी कमीशन होगी, पुल बनेगा भी नहीं, टूट जाएगा। वो स्थिति यहाँ लूट खसोट शुरू हो जाएगी। इस किसी भी स्थिति में भारत आजादी के काबिल नहीं है। लेकिन ये कहेगी चाहे जो हो, मुझे आजादी चाहिए, आजादी तो मिल गया,
लेकिन आज दुर्गति तो जुनून अक्षर से आज साबित हो रहा है कि आज लाशों की कतार सजाए। और उस समय अब क्या होगा भारत? कोई एक नेता नहीं कहता अपराध रुकेगा कैसे, भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? क्या आज के राजनीति में नारे और फोटो जरूरी राजनीतिक मुद्दे बन चुके हैं? अब कोई ट्रेनिंग तो हुआ नहीं है, तो तीन ही काम तो सीखा है कि हम लोग आएंगे तो थोड़ा सा हम लोग प्रतिष्ठा दीजिएगा, कोई गमछी वगैरह बढ़ा दीजिएगा, कोई नारा लगा दीजिएगा, फोटो खिंचवा लीजिएगा। आज आ रहे हैं फला बाबू जिला से, प्रदेश से, थोड़ा इंतजाम कर देंगे। नारा लग गया, फोटो खिंचा दिया, माला पहना दिया, राजनीति हो गया। और संगठन सत्ता पर रीढ़ होता है, तो जहां जाएगा संगठन की ट्रेनिंग करने के लिए, देने के लिए कि हम प्रदेश पे आए हैं, जिला के आए हैं, वही कहेगा कि आप लोग संगठन का रीढ़ हैं, सत्ता पर रीढ़ हैं। इतना हुआ, ताली बजा, नारा लगा, माला पहने, फोटो खिंचा लिया, तो मामला तो हुई है। और आगे पीछे तो कोई है नहीं, सारा काम यही कर रहा है पीछे से ऊपर तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि आज हम लोगों के बीच में जो बातें सामने आई है वो भारतीय राजनीति पर एक धब्बा दागदार कहा जा सकता है कि क्या देश की राजनीति सिर्फ फोटो खिंचाने, नारा लगाने और माला पहनाने तक के सिमट के रह गई है, या जो सरकार योजनाएं जनता के हित में बनाती है उसको जनता तक पहुंचना भी चाहिए। फिर इसी तरह से मैं एक नए विश्लेषणों के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।